किसी ने कहा साइंस लो, किसी ने कहा आर्ट्स लो, किसी ने कहा भाई कॉमर्स से अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता। लेकिन कोई मुझसे भी तो पूछो मुझे क्या लेना है, मुझे क्या बनना है। कोई अगर आपसे सवाल भी करे तो आप कंफ्यूज है। अगर आप सच में कंफ्यूज है, डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम आपको कंफ्यूजन दूर कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्निकल चैनल में। पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि एक बेहतर जीवन जीने की बात हो या एक अच्छी नौकरी की बात हो, दोनों ही केसेस में पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं ताकि आगे जाके आपका जीवन बेहतर बन सके। लेकिन 10वीं के बाद बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि 10वीं के बाद अगर आपको एक सही सब्जेक्ट नहीं चुनते हैं तो आगे जाके आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10वीं के बाद क्या करें और क्या ना करें, और कौन कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए 10वीं कक्षा पास करने के बाद, क्योंकि सही सब्जेक्ट चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको 11वीं और 12वीं में क्या पढ़ाया जाएगा। अगर आप दूसरों की बातें सुनकर कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो आगे जाके आप फेल हो जाते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है कि आप पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। स्टूडेंट की ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो इसलिए 10वीं के बाद एक सही सब्जेक्ट को चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा करियर बनाने के लिए। आइए जानते हैं कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, और आप जानेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि हमारे देश में 10वीं कक्षा तक सभी स्टूडेंट को एक जैसा ही पढ़ाया जाता है, लेकिन स्टूडेंट को अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से या 12वीं के बाद क्या करना है उसके हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। तो अगर आप एक सही सब्जेक्ट चुनते हैं तो आगे जाके आपको काफ़ी आसानी होती है। और 10वीं पास करने के बाद आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और लास्ट साइंस, और ये मेन सब्जेक्ट होते हैं जो आपको 10वीं क्लास के बाद चूज़ करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इन सब्जेक्ट के बारे में। 10वीं पास करने के बाद 80% लोगों का यह मानना है कि अगर आपके मार्क्स 80 या 90 प्लस है तो आपको साइंस लेना चाहिए। आपके मार्क्स अगर 60 और 70 के बीच है तो आपको कॉमर्स जाना चाहिए। अगर आपका मार्क्स 60 से भी कम है तो आपको आर्ट्स सेलेक्ट करना चाहिए। यार एक बात बताओ, क्या आप परसेंटेज डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या बनना है? 50% लोग का यह मानना है कि अगर आपके आर्ट्स लेते हैं तो आगे जाके आप लाइफ में कुछ भी स्कोप नहीं है, इसलिए आर्ट्स सब्जेक्ट को लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे जाके आप पॉलिटिक्स, वकील, जज बन सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी, संस्कृत के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। आगे जाके अगर आपको समाज सेवा या पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो आर्ट्स चूज़ कर सकते हैं। अब अगला सवाल हमारे सामने ये आता है कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आपको आर्ट्स सब्जेक्ट पसंद है, अगर आप आगे की पढ़ाई आर्ट्स सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट, हिस्ट्री। इसमें आपको पुराने समय के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा। दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। इस सब्जेक्ट में आपको अर्थ के बारे में काफ़ी बारीकी से जानने का मौका मिलेगा, जैसे सुनामी क्या होती है। अब हमारा तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाएगा और बताया जाएगा ताकि आप अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। अब हमारा चौथा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट में आप मनुष्य के दिमाग और उसके बिहेवियर के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस। इस सब्जेक्ट में आपको अपने देश के सरकार यानी गवर्नमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। छठा सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक। इस सब्जेक्ट में आपको भारत के इकोनॉमिक्स और सर्विस सेल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी। अब जो हमारा सातवां सब्जेक्ट आता है फिलॉसफी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बताया जाएगा कि इंसान कैसे सोचता है, वो कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकता है। ये सब आप जान सकते हैं अगर आपने फिलॉसफी की पढ़ाई की है तो। ये तो थी आर्ट सब्जेक्ट की बात। और आगे 10वीं के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों ले, साइंस सब्जेक्ट क्यों ले, और इनमें क्या क्या स्कोप होता है और इनसे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप यह जानना चाहते हो तो इस सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको।